ऑल इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कोफा में पैदा हुए। आपका असल नाम वहाब बिन अमर था। आप हज़रत इमाम जाफ़िर सादी के शागिर्द और इमाम मूसा काज़िम के करीबी साथियों में से थे। हज़रत बहलोल दाना ने अपनी आलीशान ज़िंदगी को खैरबाद कहा और फ़कीराना हुलिये में बगदाद की गलियों में घूमना फिरना शुरू कर दिया। जल्द ही अहले बगदाद ने आपको बहलोल मजनू के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हज़रत बहलोल दाना के हम चंद मशहूर वाक़यात बयान करने की कोशिश करेंगे, जो इस बात का वाज़ेह सबूत होंगे कि आपने मसलहत के तहत मजज़ूबाना हुलिया अपनाया हुआ था। वीडियो पर जाने से पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कहते हैं कि हारून रशीद की दिली तमन्ना थी हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप कभी भी उसके दरबार में तशरीफ़ ना ले गए। एक दिन यूँ हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था। उसने हज़रत बहलोल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फ़ौरन हुक्म दिया कि हज़रत बहलोल दाना को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसे ही किया गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के सामने पहुँचे तो उसने पूछा कि ये फरमाइए आप अल्लाह तक कैसे पहुँचे। आपने फरमाया जिस तरह आप तक पहुँचा। हारून रशीद ने हैरत से कहा कि मैं समझा नहीं। फरमाया अगर मैं खुद आप तक पहुँचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फ़ाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, अर्ज़ी पेश करता, फिर घंटों इंतज़ार करता। फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते, लेकिन जब आपने मुझे खुद बुलाना चाहा महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबदों के लिए बाइस रश्क बन जाती हैं। कहते हैं एक बार हज़रत बहलोल दाना किसी नखलिस्तान में तशरीफ़ रखते थे। एक ताजिर का वहाँ से गुज़र हुआ। वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दिब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हजूर तिजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफ़ा हो। जनाब बहलोल ने फरमाया काला कपड़ा ले लो। ताजिर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा ख़रीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कपड़ा सारा उस ताजिर के पास ज़ख़ीरा था। उसने मुँह मांगे दामों फ़रोख्त किया और इतना नफ़ा कमाया जितना सारी ज़िंदगी ना कमाया था, और बहुत ही अमीर व कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। हज़रत बहलोल दाना भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे हुए बोला, वो दीवाने अब की बार क्या ख़रीदूँ। हज़रत बहलोल दाना ने फरमाया तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सारे ख़राब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया। इसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जनाब बहलोल से दोबारा हुई तो उसने अर्ज़ की कि ये आपने मेरे साथ क्या किया। जनाब बहलोल ने फरमाया मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा तो माला माल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। इसको कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। एक बार हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात खलीफा हारून रशीद से हुई तो खलीफा ने, जो आपको मजज़ूब और दीवाना समझता था, एक छड़ी उठाकर आपको दे दी और मज़ाहन कहा कि बहलोल ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, जो शख्स तुम्हें अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आए उसे दे देना। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। कुछ अरसे के बाद खलीफा हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद नज़र ना आ रही थी। बीवों ने जवाब दे दिया। एक दिन हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह खलीफा की अयादत के लिए पहुँचे और सलाम के बाद पूछा क्या हाल है। खलीफा ने कहा हाल पूछते हो बहलोल, बड़ा लंबा सफ़र दरपेश है। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कहाँ का सफ़र। खलीफा ने जवाब दिया आखिरत का। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने सादगी से पूछा वापसी कब होगी। खलीफा ने कहा बहलोल तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफ़र से भी कोई वापस आता है। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने ताज्जुब से कहा अच्छा आप वापस नहीं आएंगे तो
آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا؟ ہارون الرشید نے کہا آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول نے فرمایا اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی مددگار نہیں، پھر تو لیجئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی کسی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھیں، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے اور لشکر آپ کے ہم رکاب ہوتا تھا۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی؟ میری نظر میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اس ملاقات کے بعد کہتے ہیں خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ معزز ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔